पवन सिंह को लेकर काफी चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और खबर है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सब जानकारी हमको नहीं है। हम सिर्फ पार्टी के और एनडीए की जानकारी रखते हैं। कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं नमस्कार, है। आप देख रहे हैं पोस्ट रियल झारखंड। मैं हूं आपके साथ राज सिंह। पावर स्टार पवन सिंह की चर्चाएं हो रही कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की ओर से। इसको लेकर भी जब बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार से पूछा जाता है तो साफ तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है जिसको चुनाव लड़ने का होगा और उनके संपर्क में तो हमें पता नहीं। वैसे में तेजस्वी यादव जिस तरीके से कल फॉर्म में दिखे और नीतीश कुमार भी एक्शन में दिखे, इसको लेकर भी करारा जवाब देते हुए नजर आए। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार क्या कुछ कहते हुए नजर आए, पहले उनके बयानों को सुनिए। स्वाभाविक है, सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, सत्ता नहीं मिल रही है तो स्वाभाविक है नाराजगी, गुस्सा, तो इस तरह की बात होती रहती है। जिनको 18 बजट बता रहे हैं सर तेजस्वी जी। बिहार की जनता स्वागत कर रही है, बिहार की जनता जय जयकार कर रही है नीतीश कुमार जी का, वित्त मंत्री जी का, सम्राट चौधरी जी का। और जो खटारा बना के रखे थे सरकार को 15 साल तक, उनको मना लिए है कि अब बिहार कैसे तरक्की कर रहा है, बिहार कैसे विकास कर रहा है। उनके शासनकाल में तो विकास नहीं हुआ, तरक्की नहीं हुआ, तो उनको तो खटारा लगेगा ही। सर, पवन सिंह को लेकर काफी चर्चा है कि वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं और खबर है कि वो बीजेपी के संपर्क में हैं। ये सब जानकारी हमको नहीं है। हम सिर्फ पार्टी के और एनडीए की जानकारी रखते हैं। कौन आदमी आ रहा है कौन जा रहा है इसकी जानकारी हमारे पास नहीं रहती। कल नीतीश जी उनके पिताजी तक पहुंच गए बात करते करते की। तो पिताजी से उनकी मित्रता है, मित्र है। और नीतीश कुमार जी ने उनको बिहार के नेता प्रतिपक्ष से लेके मुख्यमंत्री तक बनाने की यात्रा में मुख्यमंत्री जी की अहम भूमिका रही है। और अन्न वन्न जो बोल रहे हैं उनके लड़के, तो जवाब देना तो स्वाभाविक है, बात को तो बता देना जरूरी है, उनको भी जानकारी हो जाए और बिहार के लोगों को भी जानकारी हो जाए। नीतीश जी को पहली बार कागज देखकर पढ़ते हुए देखा गया है। नहीं, सवाल है जब आंकड़े कोई देता है, किस विषय वस्तु पर बात करनी होती है तो कागज तो देखना ही पड़ता है। कागज नहीं देखेंगे तो कहीं चुप होगी तो आप ही लोग उल्टा पुल्टा चलाते रहिएगा। इसलिए ध्यान रखा जाता है कि जो बात कही जाए वो सही कहा जाए, कहीं चुप नहीं हो, भूल नहीं हो। भूल को भी आप लोग माफ़ नहीं करते हैं, चुप को भी माफ़ नहीं करते हैं, चलाते रहते हैं। धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पर सुना, उनका कहना है कि नीतीश कुमार जो है वो सबको पता है और वहीं तेजस्वी यादव के बयानों को हम नहीं समझते। और वहीं कहा जाए, एक तरफ बिहार में चर्चाएं हो रही है उसको लेकर भी नकारा है, और वहीं आने वाले दिनों में इस तरीके से कहा जाए कि बदलाव होंगे। और वहीं नीतीश कुमार इस तरीके से कल पेपर देख के पढ़ रहे थे, इसको लेकर भी जब पूछा जाता है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा, एक एक चीज को बारीकी से बता रहे थे। वहीं तेजस्वी यादव जिस तरीके से आरोप प्रति आरोप लगा रहे थे वो बेबुनियाद है। और वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को बनाया, इसको लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये तो दोस्त थे और एक दूसरे की दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने बोला है। और वहीं आने वाले दिनों में तमाम चीजों को लेकर जो चर्चाएं हैं वो तेज होगी और वहीं नीतीश कुमार सीएम होंगे। हालांकि जिस तरीके से कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर प्रहार दिखे हैं, इसको लेकर सियासत काफी तेज हो चुकी है। आने वाले दिनों में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा ये तो चुनावी सरगर्मियां के वक्त पता चलेगा। बिहार की जनता आवाम क्या चाहती है, बिहार में बदलाव चाहेगी या फिर बिहार में जिस तरीके से लगातार 19 सालों से नीतीश कुमार सत्ता में है, एक बार फिर से कुर्सी पर बैठेंगे, क्योंकि लगातार अब तेजस्वी यादव फॉर्म में दिखते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार एक तरफ नीतीश कुमार भी पूरी तरह से जहां कहा जाए फॉर्म में दिख रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। क्या सच में पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पवन सिंह को लेकर चर्चाएं हो रही है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जिस तरीके से लोकसभा में भी जहां चुनाव भी मैदान में उतरे थे, हालांकि उनकी हार भी हुई थी, बीजेपी ने टिकट भी दिया था, उसके बाद वापस भी ले लिया था, लेकिन अब क्या होगा, क्या पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये भी देखने वाली बड़ी बात है। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे।
जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।